सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में तांबा देखते हो तो गुरु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो अगर आप जल ग्रहण करते हो स्वप्न में तो बुध और सूर्य गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए जो अलग से वीडियो हम बनाते हो आपको अवश्य प्राप्त हो, और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आने वाले समय में आपको अवश्य प्राप्त हो ज्वाइन हो सदस्यों के लिए वीडियो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ, शुभ अर्थ बनता है या शुभ। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है, और इसमें द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी देखी जाती है। तो स्वयं का स्वप्न जो तृतीय पहर का है, 1:57 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक नाव है, और नाव जो है नदी के अंदर विचरण कर रही है, चल रही है। और उस नाव के अंदर एक व्यक्ति विचरण कर रहा है, बैठा हुआ है, जो उस नाव को चला रहा है। तो धीरे धीरे वो किनारे पर आता है, किनारे पर आकर के बाहर निकलता है। तो वो 2 थैले उस नाव में से निकालता है जिस नाव में वो सवार होके आया था। तो किनारे पर वो अपनी नाव खड़ी करता है, थैले में से पूरा उल्टा दोनों थैलों को करता है। उसमें होता क्या है, बहुत सारे सिक्के होते हैं, 1, 2, 5 रुपए के बहुत सारे सिक्के एकदम सही ढेर लग जाता है नदी के किनारे। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा जल पीते हुए दो साधु, महात्मा 2 जल ग्रहण कर रहे हैं। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। बुध के साथ केतु की गणना है, चंद्र के साथ केतु की, चंद्र की,
सूर्य के साथ चंद्र की, बुध की, सूर्य के साथ बुध की। तो इसमें चंद्र और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाया। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। शुक्र के साथ बुध की गणना है। सूर्य के साथ केतु की, बुध के साथ गुरु की, सूर्य के साथ शनि की, शुक्र के साथ चंद्र की और शनि की। इसमें शुक्र और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।